किसान भाइयों नमस्कार। मैं डॉक्टर नील। आज हम बात करेंगे किसी भी फसल में हम कैसे 1.5 से 2 क्विंटल ज़्यादा ले सकते हैं। दोस्तों, हमारे को कुछ बातों को ध्यान रखना होता है। कई बार क्या होता है कि फसल में बहुत सारे न्यूट्रिशन की कमी आ जाती है, हमारे को पता नहीं होता कि किस न्यूट्रिशन की कमी है। तो आज हम उस न्यूट्रिशन की कमी के लक्षण के बारे में बताएंगे और आप उस चीज़ का स्प्रे करने के बाद अपनी फसल को अच्छा बना सकते हो और अच्छा झाड़ ले सकते हो। सबसे पहले हम बात करते हैं नाइट्रोजन की, यूरिया की। दोस्तों, जब हम खेत में जाते हैं तो हम कई बार किसान भाइयों को यही नहीं पता लगता कि उसमें यूरिया कब डालना चाहिए। तो जब भी आप देखोगे किसी भी फसल में यदि उसका नीचे वाला पत्ता पीले रंग का होता है, इसका मतलब ये होता है कि उसमें यूरिया की कमी है। तो उस टाइम पे आप उसमें यूरिया डाल सकते हो। दूसरी बात हम बात करते हैं फास्फोरस की। फास्फोरस आपने देखा होगा दोस्त, जो कि हमारे को डीएपी से मिलता है, डाई अमोनियम फास्फेट। तो दोस्तों, इसकी कमी के लक्षण आपने देखा होगा कि सर्दियों में कई बार हमारी जो बरसीम होती है या हमारी जो मक्की होती है, जो हमें इस टाइम गर्मियों में लगाते हैं, फरवरी में लगाते हैं या जुलाई में लगाते हैं, तो वो कई बार बैंगनी कलर की हो जाती हैं। तो किसान भाइयों को पता नहीं लगता कि ये किस चीज़ की कमी के लक्षण हैं। तो उस टाइम आपने क्या करना है, 2.5 किलोग्राम डीएपी लेना है और उसको 24 से 48 घंटे तक आप उसको पानी में भिगो सकते हैं। पानी में भिगोने के बाद जब वो अच्छी तरह से गल जाता है, तब आपने उसका कपड़ छान कर लेना है, कोई बारीक चुन्नी लेके उसमें छान लेना है और आपने उसको 150 लीटर पानी में मिक्स करके स्प्रे करनी है। तो आपकी जो उस टाइम पे फास्फोरस की कमी होगी वो पूरी हो जाएगी और आपका पौधा अच्छे से ग्रोथ करेगा। आपकी बरसीम, आपकी मक्की, कोई भी फसल हो तो अच्छे से ग्रोथ करेगी और आपको झाड़ अच्छा देगी। इसके अलावा दोस्तों, हम बात करते हैं जिंक की। जिंक भी एक बहुत ज़रूरी तत्व है। जिंक की कमी का लक्षण वैसे सभी किसान भाइयों को पता ही है कि जैसे हमारा जंग लग जाता है पौधों पे। जैसे अभी हम जीरी की फसल लगा रहे हैं, पैडी की ट्रांसप्लांटिंग अभी लगाएंगे, तो उसमें जिंक की कमी आ जाती है। तो आपने जिंक सल्फेट जो 21% आता है वो 10 किलोग्राम के हिसाब से प्रति एकड़ के हिसाब से आपने डालना है। और यदि आप उसका स्प्रे करना चाहो तो जिंक सल्फेट का स्प्रे भी कर सकते हो, लेकिन जिंक सल्फेट का स्प्रे करते टाइम आपको एक बात का ध्यान रखना है कि जिंक सल्फेट अकेले नहीं करना है। इसके साथ आप 2.5 किलोग्राम यूरिया लेके उसको गोल करके उसके साथ जिंक सल्फेट का आप स्प्रे कर सकते हो। इसके अलावा हम बात करते हैं सल्फ़र। सल्फ़र एक बहुत ही महत्वपूर्ण तत्व है। सल्फ़र से जड़ों का विकास होता है। जो पत्ते होते हैं वो जो पीले रंग के होते हैं वो भी ठीक हो जाते हैं, जिससे पौधा अपना भोजन अच्छे से तैयार कर सकता है। और फिर क्या होगा, जब भोजन अपना अच्छे से तैयार करेगा तो नेचुरल सी बात है कि उसका झाड़ ज़्यादा निकलेगा। तो आपने क्या करना है, फेरस सल्फेट सल्फ़र आता है अकेला 3 किलोग्राम सल्फ़र प्रति एकड़ के हिसाब से आपने उसमें डालना है। ये सल्फ़र की कमी को पूरा करने के लिए। इसकी कमी के लक्षण क्या हैं दोस्तों, आप देखोगे किसी भी फसल में यदि ऊपर वाला पत्ता यानी कि नया पत्ता पीले रंग का निकलता है तो वो सल्फ़र की कमी का लक्षण होता है। उस टाइम आप सल्फ़र डाल सकते हो। तो उसके बाद हम बात करते हैं लोहे की कमी का लक्षण। लोहे की कमी का लक्षण क्या होता है, पत्ता पहले पीले रंग का होगा और उसके बाद वो सफ़ेद कलर का हो जाएगा। तो ये लोहे की कमी के लक्षण होते हैं। लोहा एक ऐसा तत्व है जिसको आप ज़मीन से निकाल सकते हैं, डाल नहीं सकते हैं। बहुत सारे दुकानदार लोहे को नीचे डालने के लिए कहते हैं। दोस्तों, ये नीचे काम नहीं करता। तो आपने लोहे का हमेशा स्प्रे करना है। फेरस सल्फेट के नाम से आता है, उसमें लोहा और सल्फर दोनों तत्व होते हैं। कम से कम 1 किलोग्राम फेरस सल्फेट लेके आप खेत में आधा किलोग्राम से लेके 1 किलोग्राम के तक आप प्रति एकड़ के हिसाब से उसका स्प्रे कर सकते हैं 150 से 200 लीटर पानी में। और 15 दिन के बाद इस स्प्रे को आप रिपीट कर सकते हो, जिससे लोहा ज़मीन से नहीं निकलेगा
और आप उसकी भरपाई पत्तों के द्वारा कर सकते हो। और इस प्रकार से आपका 1.5 से 2 क्विंटल झाड़ भी बढ़ जाएगा। यदि फसल पीली नहीं होगा तो नेचुरल सी बात आपका झाड़ बढ़ जाएगा। तो ये कुछ तत्व थे। इसके बाद हम एक तत्व की और बात करेंगे, बोरोन। बोरोन आमतौर पर जो लोग बैंगन की खेती करते हैं या नींबू वगैरह लगाते हैं या और कई फसलें होती हैं उनमें त्रेड़ आ जाती है, जो फ्रूट्स होता है अपना फट जाता है, तो बोरोन की कमी का लक्षण है। तो दोस्तों 400 ग्राम बोरोन आप स्प्रे कर सकते हैं प्रति एकड़ के हिसाब से, जिससे बोरोन की कमी का लक्षण आपको दिखाई दे। तो इस प्रकार से आप इसकी भरपाई कर सकते हैं स्प्रे करके। तो ये कुछ तत्व थे दोस्तों जिसको स्प्रे करने से आप 1.5 से 2 क्विंटल झाड़ ज़्यादा ले सकते हैं हर फसल में। और ज़्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ बने रहिएगा, हमारे चैनल के साथ बने रहिए। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, बेल आइकॉन जरूर दबाएं, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें। तो नई वीडियो के साथ फिर मिलते हैं। धन्यवाद।